बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबा का किचन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चना चाट बनाने की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, जो कि बिल्कुल न्यू है, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाली। आज हम बनाएंगे तड़के वाली चना चाट। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो ब्लैक चना है वो ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। चने पके हुए होने चाहिए। जो चनों का पानी है उसको आपने वेस्ट नहीं करना। 2 कप चने यहाँ पे मैंने लिए। अब चनों को हमने 2 से 3 टेबल स्पून पहले ऑयल ऐड करना, उसके बाद चने ऐड करके चनों को थोड़ा सा पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करेंगे, सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए ही इनको भूनेंगे अच्छे से। और आप यहाँ पे ब्लैक चने की जगह दूसरे वाइट चने भी यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो काले चने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये रेसिपी आप लाजमी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। बाकी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी बता देती हूँ भुने हुए चनों की। तो यहाँ पे जो हम चने भून रहे हैं, फ़िलहाल तो हम चाट बना रहे हैं, बट अगर आपको क्रिस्पी चने करके स्टोर करने हैं, बाद में आप खा सकते हैं उसको, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, इन चनों की तासीर भी गर्म ही होती है, तो फ़ायदेमंद ही होगी। तो यहाँ पे आप चनों को अच्छे से भूनेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट भूनेंगे अगर आपने क्रिस्पी भुने हुए चने बनाने हैं तो। इस स्टेज पे आपने मसाले वगैरह भी ऐड कर देने हैं चनों के साथ और इनको अच्छे से भून लेना है। ऑयल वगैरह थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मज़ीद ऐड हो जाएगा। और जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाते अच्छे से, तब तक आपने चनों को भून लेना है। उसके बाद ठंडा करना, तो वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे सारे चने। उसके बाद आप किसी भी बोतल या जार में स्टोर कर सकते हैं और फिर आप जब मर्ज़ी आपका दिल करे आप खा सकते हैं। तो ये हो गई एक बीच में इंटरेस्टिंग सी छोटी सी रेसिपी जो आपके बहुत काम आएगी। वैसे भी चने बहुत मज़ेदार बनते हैं, भुने हुए चने भी मैंने बहुत बार घर में ट्राई किया है। घर में सबको पसंद आए हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और क्योंकि रमज़ान भी स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आपकी किसी रमज़ान स्पेशल रेसिपी की फरमाइश हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं वो रेसिपी भी आप लोग के साथ जल्द से जल्द शेयर करूँ। फ़िलहाल मैं आप लोग के साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ ही शेयर कर रही हूँ अपने दोनों चैनल पे। अगर आप न्यू हैं तो मेरा दूसरा चैनल भी लाजमी जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हबीबा का किचन। बहुत सारी रमज़ान के लिए इंटरेस्टिंग स्नैक की रेसिपीज़ आ चुकी हैं और आने भी वाली हैं। तो उम्मीद है सब रेसिपीज़ आपको बहुत पसंद आएंगी, आपके बजट के इन रहेंगी और इस रमज़ान आपको बाज़ार से जाकर कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इफ्तारी के लिए। तो अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 5 मिनट इसको भुनने के बाद चनों को आपने ऐड करना है अचार मसाला। अचार मसाला मैंने घर में ही रेडी किया था। अगर आपके पास अचार मसाला अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अचार मसाला घर में बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं जल्द से जल्द आप लोग के साथ इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। अब अगर अचार मसाला ना हो या चाट मसाला भी ना हो, तो अचार अगर नॉर्मल भी पड़ा हुआ है आपके पास, तो उसका आप ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में हमने नॉर्मल ऑयल ऐड किया यहाँ पे चनों को पकाने के लिए, रोस्ट करने के लिए, भुनने के लिए, तो आप उस ऑयल की जगह पे यहाँ पे अचार का ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चने तो हो चुके हैं अच्छे से रोस्ट, भुन चुके हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं आपने इनको भुना कि क्रिस्पी हो जाए बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। चनों को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। यहाँ पे मैंने प्याज ऑलरेडी छोटा छोटा बारीक कट कर लिया था। फ़िलहाल प्याज को साइड पे रखिए और चलते हैं मेन काम की तरफ। तो मैंने लिए हैं 2 बॉइल्ड आलू। आलू आपने बॉईल कर लेने हैं, ठंडे कर लेने हैं। ठंडे करने के बाद अच्छे से छील के उसको मैश करना है। हाथों की मदद से मैश कर लीजिए। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो आलू हैं उसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। आलू अच्छे से मैश होना चाहिए, तभी इसका हम जो मिक्सचर बनाएंगे, एक पेस्ट सा रेडी करेंगे जो हम चाट में ऐड करेंगे। इससे बहुत ही लाजवाब सा जायका हो जाएगा चाट का। तो यहाँ पे आलू पहले अच्छे से मैश कर लेते हैं। उसके बाद एक मेन चीज़ इसके अंदर और ऐड होगी, वो है ग्रीन चिली का पेस्ट। ग्रीन चिली का पेस्ट आपने रेडी करना है और 1 से 2 टेबल स्पून ऐड कर लेना है। अगर आपका इतना टॉलरेंस लेवल नहीं है स्पाइस हैंडल करने में, तो आप थोड़ा सा ही ऐड कीजिए, या फिर आप यहाँ पे टमाटो केचप वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला वगैरह ऐड कर दीजिए तो काफ़ी रहेगा। अब अच्छे से पहले मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये मैश पोटैटो थिक है तो इसको थोड़ा सा हम पतला करेंगे पानी ऐड करके। पानी ऐड कर लीजिए, या जो चने हमने बॉईल किए थे, जो चनों का पानी है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
और चनों के पानी को आपने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, उसको आप स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप चावल बनाएं, पुलाव बनाएं, तो आपको वो चने का पानी काम आ जाएगा, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिएगा किसी भी चीज़ को। अब यहाँ पे हमने ये आलू का जो मैश करके एक मिक्सचर रेडी किया, वो हो चुका है बिल्कुल रेडी। फ़िलहाल एक बाउल लेना है जिसके अंदर आपने चाट बनानी है। सबसे पहले चने ऐड करेंगे जो हमने भुने थे, उसके बाद ये मैश्ड पोटैटो ऐड करेंगे, आलू सारे ही ऐड कर देंगे। उसके बाद प्याज ऐड करना है, बिल्कुल बारीक बारीक कट करना है अपने प्याज को। ग्रीन चिलीज़ वगैरह, अगेन अगर आप ग्रीन चिली टॉलरेट नहीं कर सकते ज़्यादा तो आप स्किप कर दीजिए। अब यहाँ पे हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ें ऐड करने के बाद। फ़िलहाल मैंने आलू बॉईल करके क्यूब शेप में कट करके भी रखे हुए हैं, बट अभी मैं इस स्टेज पे नहीं ऐड करी क्योंकि आलू बॉईल है। अगर हम ऐसे मिक्स करेंगे तो फिर जो आलू हैं वो टूट जाएंगे, इस वजह से आपने क्यूब शेप वाले आलू फ़िलहाल अभी इस स्टेज पे ऐड नहीं करने, वो हम लास्ट पे ऐड करेंगे तकरीबन सब मिक्सिंग करने के बाद। अब कर लेते हैं कुछ मसाले ऐड। मसालों में सबसे पहले ऐड होगा नमक। नमक ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पे अचार मसाला, चाट मसाला मिक्स ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ब्लैक पेपर एंड चिली सॉस यहाँ पे जो मैं ऐड कर रही हूँ मैंने घर में ही रेडी किया है। और रमज़ान आने वाला है तो रमज़ान में सॉसेस, चटनी ये सब बहुत काम आती है अफ्तारी टाइम स्नैक्स बनाते हुए। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की रेसिपीज़ चाहिए, चटनी, सॉसेस, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सब इकट्ठी आपके साथ डिफरेंट सॉसेस एंड चटनीज़ की रेसिपी शेयर कर दूँगी, आपके बहुत काम आएंगी। अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारे मसाले वगैरह ऐड करने के बाद। उसके बाद यहाँ पे आपने ऐड करना है आलू जो बॉईल करके मैंने क्यूब शेप में कट करके रखा हुआ था। इसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको आपने मिक्स नहीं करना, बिल्कुल नरम हाथों से मिक्स कीजिए। उसके बाद आप गार्निश कर लीजिए अपने हिसाब से, जो भी आपने पापड़ी ऐड करनी है आप पापड़ी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा टमाटर, प्याज वगैरह ऐड कर लीजिए, गार्निश कर लीजिए, उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये मज़ेदार एंड इंटरेस्टिंग चना चाट हो चुकी है बिल्कुल रेडी। ज़रूर अपने घर में रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब रेसिपी को, और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।